जन्म से मृत्यु का जो व्यवधान रहता है, इनमें 4 आश्रम है: गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास। जैसे वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे 4 आश्रम भी है: गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम और सन्यास। ये वर्ण में कुलाचार और मूलाचार रहता है, और आश्रम में मानव जीवन का श्रृंखला रहता है। एक में नीति और दूसरे में नियम। नीति रहता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में अपना अपना नीति, और नियम रहता है गृहस्थ का, ब्रह्मचारी का, वानप्रस्थी का और सन्यास का। गृहस्थ का तो सानंदम सदनम सुतश्च बुधय कंदम मृदुलापिनी सत्कर्मश्च जन्म धनम सोजो सिद्धिरति राज्ञाकारी सेवका आतिथ्य दिन भिक्ष विप्रभो जन्म सत्पन्न गुणवासम साधु संग पवेशन हरि कथा धन्यो गृहस्थाश्रम। सानंदम सदनम, गृह आनंदमय होना चाहिए। सूतश्च बुधय, पुत्र बुद्धिवान होना चाहिए। कांता मृदुभाषिणी, शील रूपवती, गुणवती और मीठे बोलने वाली मधुर भाषिणी पत्नी होना चाहिए। सत्कर्म से धर्म, सत्कर्म से कमाई, ब्लैक मनी नहीं होना चाहिए। स्वजो शीतिरित, अपना पत्नी का साथ शरीर संपर्क रखना, दूसरे का साथ नहीं। राज्ञाकारी सेवका, जब तुम भृत्य हो मालिक का सेवा करना चाहिए यथार्थ रूप में, और जब सेवक हो, मालिक हो, अच्छा निर्देश देना चाहिए काम करने के लिए। आतिथ्य दिन भिक्ष विप्र भोजनम, ब्राह्मण, देवता, अतिथि, अभ्यागत, साधु संत, लंगड़े, गूंगा, ऐसे कोढ़ी वाले, दीन दरिद्र का, ब्राह्मण से लेकर गौ माता से लेकर सबका सेवा करना। सत्पन्न गुणवासम, सात्विक भोजन, भजन, खान पान, परिधान होना चाहिए। साधु संग भविष्य हरि कथा, जब समय टाइम मिले तो साधु संग में भगवान का कथा करना, धन्य गृहस्थाश्रम। ब्रह्मचारी के लिए धैर्य जस्य पिता क्षमश्च जननी शांतिश्च रगेहिनी सत्यम सुनुरयम दयश्च भगिनी भ्रातर मन संयमी सज्जा भूमितलम दिशो विभसनम ज्ञानम मृत भोजनम एते जस्य कुटुंबिनो बद सख्य कस्मात् भयम योगिना। बैचलर टाइम, द बैचलर टाइम इज फाउंडेशन ऑफ लाइफ होम्स। जीवनम बिंदुधारण मरणम बिंदु पतनात् कायेण मनसा वाचा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्याग ब्रह्मचर्य प्रचख्यते। ब्रह्मचर्य का ये नाम है, ब्रह्मचर्य पालन करके रहेगा। बूढ़ापा में भगवान प्रमाण करते हैं कि शैशवेभ्यस्त विद्यायाम यौवने विषयारता वृद्ध काले मुनिर्भावे तनुर्त्याग हृदयाने। बूढ़ापा आने से 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, ये जो बन है, ये ब्रह्म ज्ञान में लिप्त रहना। पहला आश्रम में जो कुछ था भोग को त्याग कर देना, और वृद्ध काले मुनिर्भावित, साइलेंस इस द बिगिनिंग ऑफ वाइस्डम, इसीलिए मौन रहना अच्छा है। देखो सुनो, जुबान मत खोलो, सोचो समझो और शांत रहो। तनुत्याग हरि ध्यान है। जब अंतिम समय आ जाएगा, उस समय जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, गोविंद नाम लेके अब प्राण तन से निकले। भगवान का नाम उच्चारण करके अंते नारायण में स्मृत, प्रभु का स्मरण करके प्राण त्याग करना ये है, सब जीवों का अवलंबन है। इसीलिए बचपन से प्रभु का भजन शरण स्मरण करना। कर्म करो, धर्म करो, जो कुछ भी करो, प्रभु का भक्ति को छोड़ो नहीं। प्रभु भक्त का प्यारा है और भक्ति का प्यारा है, और भक्तजन भगवान को पाते हैं। भगवान का
भजन कभी ना भूलो, सांस सांस में हरि भजो। और वानप्रस्थाश्रम भी ऐसा है, जो वानप्रस्थी है वो घर बाहर जाकर अरण्य में कुटिया बनाकर षड्यंच वृत्ति से जो कुछ फूल फल पत्ता पानी मिले वो भोजन करके अपना शरीर को पूरा करने के लिए इतना समय तक ध्यान धारणा योग में रहकर स्वल्पाहारी विषय त्याग करके गज का छिलका बलकल अंबर बनते हैं, धूप गर्मी ठंडे बारिश सब सहन करके, जैसे प्रथम ब्रह्मचर्य अवस्था में चोटी दाढ़ी मुछ नहीं काटे, नाखून नहीं काटे, तेल न लगाए, साबुन न लगाए, वो अंतर शौच बाह्य शौच होके योग का नियम पालन करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग को लेकर जीवन गुजारते, वही ध्यान धारणा करके भगवान का भजन करके वानप्रस्थी अब समाधि योग में भगवान को प्राप्त होते हैं। या सूखा लकड़ी से आग लगाकर जब शरीर ज़्यादा जरा जीर्ण हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, वहीं प्रभु का नाम स्मरण करके भी घुस जाता है। या योग अग्नि से अपानो जिहति प्राणो प्राणायाम प्राणपानो तथा परे, प्राणापान दोनों वायु को समान करके मिलाकर सहस्त्राचक्र ब्रह्मरंध्र में तालुका में ज्योति दर्शन कर, त्रिकोण में ज्योति दर्शन करके ब्रह्मरंध्र में भगवान का ज्योति रूप को चिंता करके हे राम हे कृष्ण हे गोविंद बोल के या उनका सोच चिंतन करके प्राण त्याग करते हैं। ये आश्रम का नियम है। जय श्री राम, जय राधे श्याम।